लिमिट्स x टेंड्स टू a x to the power 5/2 a to the power 5/2 upon x minus a। देखो वही फार्मूला तो है, फार्मूला ही तो है, ये कल बताया था ना, x a x to the power n a to the power n x tends to a। क्या फार्मूला है? हाँ रिजल्ट क्या होगा? बट रिजल्ट होगा n a n माइनस 1। फॉर्मूला क्या था? कल लिखवाया था कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a, तो रिजल्ट क्या होगा? n a n माइनस 1। तो यहां पर सेम चीज तो है, 5/2 n की जगह 5/2 a 5/2 माइनस 1, यही तो रिजल्ट होगा। 5/2 a 3/2। क्या दिक्कत था इसमें? अच्छा, और 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1/h 1/√ ऑफ x प्लस h माइनस 1/√ ऑफ x। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या है? लिमिट ये अलग से लिख देता हूं, तो ऐसा करता हूं, उसको हटा देता हूं। देखो लिमिट h क्या है? h टेंड्स टू 0, h 0 है, h 0 है, 1/h क्या होगा? 1/h क्या होगा? अरे 1/0 क्या होता है? h 0 है ना, तो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड इंफिनिटी। क्या होता है? अनडिफाइंड इंफिनिटी। कोई किसी भी नंबर को चाहे नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, 1942 बाई इंफिनिटी कहते हैं, 0। कोई भी नंबर हो, 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी होगा। हाँ, अगर नेगेटिव है -3, अगर 0 से डिवाइड करोगे तो माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा ये, ठीक है ना? अनडिफाइंड होगा, नेगेटिव टर्म की ओर। देखो यहां h टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब h करे है, h टेंड्स टू 0 तो 1/h टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये ध्यान रखना है। तुमको उसे नहीं मतलब है। ऐसा करते हैं, अगर यहां पर पुट करोगे तो 0 होगा, 0 में x करेंगे तो 1/√x, 1/√x में से 1/√x जाएगा, क्या होगा? 0। और ये इंफिनिटी है, तो ये कौन सा केस आ रहा है? इंफिनिटी इंटू 0 का केस आ रहा है। तो जब भी लिमिट इवेल्युएट होता है तो प्रोसेस जो होता है, हमने बताया था सिंप्लीफाइड, बस दो ही तरीका से होगा, 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म। इसको कन्वर्जन करना होगा। इंफिनिटी को या तो 1/0 को फॉर्म में लाना, यानी 0/0 फॉर्म में लाओ, या इंफिनिटी/इंफिनिटी के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है, तभी सिंप्लीफाई करेंगे। यही बताया था ना? ठीक है, तो क्या करोगे तुम? अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। 1/ लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा? √x प्लस h इंटू √x, आई हो जाएगा √x माइनस √x प्लस h। यहां तक ठीक है? अब क्या करोगे? चार्ट्स में बताए थे ना? हाँ, वेरी गुड, रेशनलाइज कर दो। तो यही पर कर देता हूं मल्टीप्लाइड,
इसके कंजुगेट से, इस तो है नहीं प्लस, इसी के कंजुगेट से ना मल्टीप्लाइड होगा, ये माइनस है तो प्लस टर्म से मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है, यहां भी करो सेम टर्म से। अब ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला बताए थे ना कल कि रूट ए माइनस रूट बी हो और रूट ए प्लस रूट बी हो तो क्या करेंगे, ए माइनस बी, वेरी गुड, यानी रूट खत्म, यही ना था, रूट खत्म कर दो, एक्स माइनस एक्स प्लस एच, बाकी एज इट इज रखने दो, रहने दो, रूट एक्स प्लस एच रहने दो, रूट एक्स को रहने दो, और इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं रूट एक्स और प्लस रूट एक्स प्लस एच, है ना, यहाँ एक्स एस कैंसिल, माइनस एच हो गया, माइनस एच, ये एच और ये एच क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा, यहीं पर कैंसिल आउट हो गया, समझ जाओ, आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, माइनस को बाहर कर दिया, ये h बाई एच है, h कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में क्या बचेगा 1, माइनस इधर लिख दिया हूं, नीचे वाले को एज इट इज कॉपी करो और लिमिट भी पुट कर दो, लिमिट भी पुट कर दो, केवल माइनस हो गया, लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x, सॉरी, तो 0 प्लस एच, एक्स प्लस 0 तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यहां रूट एक्स प्लस रूट एक्स, यही ना हो गया, माइनस हो गया, नहीं यही हमारा रिजल्ट हो गया, ये एक्स हो गया, ये रूट एक्स और रूट एक्स, कितना रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स, यही रिजल्ट हो गया, मिलाओ आंसर, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है पहले, क्लियर है, मिल गया ना, अब तुम कहोगे कि आंसर नहीं मिला, अरे x पे पावर 1 है और x पे पावर 1/2 है, तो ऐड करोगे तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 होगा ना, आंसर ये ना लिखा हुआ है -1/2, x पे पावर लिखा हुआ है -3/2, ऐसे लिखा हुआ था आंसर, आंसर मिल गया, ठीक है, और भी इधर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 11 दो, कहाँ है ये, इसको ऊपर ले जाते हैं, हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ये काट कौन दिया इसी में, अरे इसमें नहीं यूज की काटापीटी करो, बुक्स में या अलग से करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है 1, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और कंडीशन दे दिया कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, अगर तुम 1 पुट करोगे डायरेक्टली, 1 पुट कर दो, 0 नहीं है तो 1 पुट करो, लिमिट की वैल्यू पुट करो तो ए प्लस बी प्लस सी, जो कि 0 नहीं है, ए प्लस यहां पर होगा ए प्लस बी प्लस सी, आगे पीछे कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी ही ना होगा, दोनों 0 नहीं है तो पुट कर दो, 0/0 अनडिफाइंड तो 1, मीनिंगलेस तो 1 नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आया नहीं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जब नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये 1, इसका रिजल्ट हो गया 1, ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जरा देखते हैं, देखो अभी यही सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अभी,
ये सॉल्व हुआ है ना। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बताने वाले हैं। इसी में पहले भी बता चुका हूं, फार्मूला लिखवाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन देख लो, हमने लिखवाया था लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होता है 1। अगर कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन जो अप्रोच कर रहा है 0 की ओर और साइन वही फंक्शन यहां है, ठीक है ना, और ये फंक्शन ऑफ एक्स नीचे दिया हुआ है, इस फॉर्म में होगा तब भी इसका रिजल्ट होगा 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 है, यहां लिखा हुआ है साइन 5x, अगर यहां पर 5x है, x टेंस टू 0 लिखो या 5x टेंस टू 0 लिखो, बात एक ही है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 ही ना होगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन m x बाई एम एक्स है, तो यहां एम एक्स टेंस टू 0, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो गया। हाँ, अगर इसी में लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, यहां लिखा हुआ है साइन 3x बाई एक्स, अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तब 1 नहीं होगा क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है। वही फंक्शन होना चाहिए नीचे भी, और वही फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोच करना चाहिए 0 की ओर। तो क्या यहां पर ऐसा है, तो क्या करें 3 से डिवाइड कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, क्योंकि x टेंस टू 0 या 3x टेंस टू 0 बात एक ही है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गया यस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। समझ में आ गया। तो लिमिट साइन एक्स टेंस टू 0 है, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ये भी लिखवाया था। एंड नंबर 3, इसको भी लिख देते हैं, लिमिट अगर कोई फंक्शन ऑफ x अप्रोच करता है 0 की ओर, वही कोस वही फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हो, यहां पर एंगल के फॉर्म में, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगा 1। नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स है, इसका रिजल्ट क्या होता है 1, ये भी लिखवाया था ना 1, इसका रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मूला याद कर क्या हो गए, याद कर लो तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली लिमिट अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोच करता है 0 की ओर और tan फंक्शन ऑफ एक्स हो और फंक्शन ऑफ एक्स हो, माने एंगल है ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तब भी इसकी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। क्लियर। सिमिलरली यहां पर अगर मैं लिख देता, चलो ये क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं, x टेंस टू 0 tan 12x बाई एक्स है, अब इसकी रिजल्ट क्या होगा, क्या करेंगे 12 से पहले डिवाइड करोगे तब ना मल्टीप्लाई करोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो पूरे टर्म में मल्टीप्लाइड करोगे, x टेंस टू 0 है या 12x टेंस टू 0 है, एक ही बात है। अब इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 इंटू 12 यानी 12 आंसर। ये फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि tan 4x बाई साइन 7x है और लिमिट x टेंस टू 0 है, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, फटाफट बताओ। हाँ ठीक है, ऊपर और नीचे अलग अलग क्या करेंगे, हाँ ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों सबको। जैसे यहां पर tan 4x है, ऊपर देखो tan 4x है, नीचे क्या है साइन 7x है, तो क्या करोगे तुम, ये 4x है ना, तो नीचे 4x से डिवाइड कर दो, इधर देखो 4x से डिवाइड कर दो, तो 4x से क्या करोगे
मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ क्या करोगे 7x से डिवाइड कर दो, तो 7x से मल्टीप्लाइड कर दो। अब यहाँ 4x है, x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, तो 4x भी अप्रोच करेगा 0 की ओर, तब इसकी वैल्यू कितना हो गया 1। अभी x और x कैंसिल आउट कर देना, पहले कैंसिल आउट करना है, जो अगर बताए थे ना कॉमन फैक्टर और कैंसिल, तो यहाँ x कॉमन है इसलिए पहले कैंसिल आउट करो। और यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, तो 7x भी अप्रोच करेगा 0 की ओर, या तो अलग अलग लिख दो तो भी चलेगा। तो साइन 7x बाई 7x कितना होता है 1, ये 1 ये 1, तो बचा क्या आंसर में 4/7, यही आंसर हो गया। यहाँ 4 नीचे 7, 4/7। समझ में आया तुमको? तुम बताओगे रिजल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का, समझा? थोड़ा ऊपर कर देता हूं ऊपर, और इसका रिजल्ट बताओगे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, पहले हम साइन लिखते हैं px बाई tan qx। चलो इसको सॉल्व करो, अब आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा आंसर? ओके तुम बताओ ये इस क्वेश्चन को आंसर बताओ। तुम बताओ। चलो बोलो गलत के आंसर, तो पूछ रहा हूं है P बाई क्यू, ये बता रही P बाई क्यू कैसे, बस एक्स एक्स कट जाएगा, कट जाएगा एक्स एक्स। पहले क्या करेंगे पी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो पी एक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे, अभी नहीं यहाँ किया है। टेन क्यू एक्स है, तो क्या करोगे क्यू एक्स से डिवाइड करोगे, तो क्यू एक्स से मल्टीप्लाइड करोगे। अब इसकी वैल्यू कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितना हो गया, ये एक्स कैंसिल है, आंसर क्या हो गया क्या है? अरे समझने का प्रयास करो, अरे लेट आती है कभी छापती है, तो लेट क्या आती है तुम डेली डेली? एक बार आप बताए थे तो थी, ये नहीं थी ना, नहीं थी, खाली कहती है नो। अरे पहले समझो, ए कॉपी बाद में करना, ये फॉर्मूला बताया है ना, अभी कॉपी कर रही है इसीलिए ये रह जाती है पीछे। चलो छोड़ दो इसको, चलो एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, तब तक पहले इतना पूरा खींचा गया। पहले ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, लिमिट एक बार फिर से लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए। साइन ठीक है 5x बाई टैनी, साइन ही में देता हूं, हटाओ इसको भी साइन में ही लिख देता हूं, साइन 13x। अब क्या होगा रिजल्ट? ओके तुम आओ, तुम लोग बताओ, एक कॉपी करने, खाली कॉपी कर रही है बैठ के, क्या होगा बताओ जल्दी करो कॉपी, काम देगा, कॉपी पर रहेगा तो वो काम देगा, समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो बताओ 5/13, तुम कॉपी करो, कॉपी करने से फायदा ज्यादा है समझने से अच्छा, ठीक है ना? तो अभी भी करे जा रही है, समझा रहा है इसी के, तो कॉपी क्या करेगी, समझ में नहीं आ रहा तुमको, एक अक्षर नहीं बता पा रही है, लिखे जा रही है लिखे जा रही है, तब छापिए के क्या करेगी?
साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है जब एक्स टेंस टू 0 होगा। इसी में बोला था कि कोई भी साइन एक्स की जगह जो भी फंक्शन होगा उसके नीचे में वही फंक्शन होगा और वही अप्रोच करेगा 0 तो इसकी वैल्यू 1 होता है, बताए थे। मार काली कॉपी करे जा रही है झूठ मूठ का फालतू। इधर समझो पहले, यहां पर साइन 5x है तो उसके जैसा होने के लिए 5x नहीं है, दे दो 5x, डिवाइड कर दो, अपने मन से डिवाइड कर दिया तो हम क्या करेंगे, गलती हो गया ना, डिवाइड कर दिया अपने मन से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर देखो यहां पर क्या है, साइन 13x, बताओ किससे डिवाइड होगा, है 13x है। फिर 13x से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ये x और ये x कैंसिल कर देना है, पहले लिमिट पुट करने के पहले उसको कैंसिल कर दो। हाँ, इसका लिमिटिंग वैल्यू अब क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला बताए थे 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इसका बताए थे फॉर्मूला 1, बताए थे ना, 1 हो गया। x 0 है मतलब 5x भी 0 होगा, 13x भी 0 होगा, है ना, मल्टीपल करेंगे तो। नहीं तो अलग अलग लिखना है तो लिख लो। तो आंसर क्या हो गया, 5/13, यही 5/13 हो गया आंसर। ठीक है, पूछू तुमसे, हाँ देखो इधर, 10 SR बाई साइन PR लिमिट R टेंस टू 0, आंसर क्या होगा, कौन कौन घूमेगा ये बताओ, आंसर क्या होगा, तुम बताओ। S बाई, अरे R की जगह x समझो, छोड़ हटाओ, x सही है, 5x, इसको 6x कर दिया। फिर से देखो लिखा क्या, 5x, इसको लिखा साइन 6x, ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 0 कर दिया। अब बताओ आंसर क्या होगा तुम, 5/6। उसी तरह से यहाँ S/R इस लोगों ने बताया एक बार में, उसी तरह से बताया 5/6, समझ में आ गया ना। हाँ अब कॉपी करो, जितना करना करो, ठीक है। कहा गया, दो ना बुक्स में, दो ना तुम, ट्यूमेटिकल निकालो अब, नेक्स्ट है, निकाल दिया, वेरी गुड। ये देखते हैं, इसमें ट्यूमेटिकल फार्मूला याद नहीं होगा तो लिमिट से सॉल्व नहीं होगा, बात खत्म। पूरा ट्यूमेट्री याद होना जरूरी है, फार्मूला, फार्मूला जैसे जैसे यूज होगा मैं लिख से जाता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर है, पहले सिंपल सा स्टार्ट किया मैंने। देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो पहले ये बताओ कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन में कन्वर्जन कर दो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये सब कन्वर्जन देखा होगा ना 11th में। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। या 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं, जब एंगल 2 थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है
यहाँ x है तो क्या लिखोगे, x/2। एंगल वही होगा, सब कुछ देखने का तरीका। यहाँ पर थीटा की जगह मतलब 2 थीटा की जगह थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, x की जगह x/2, 2 थीटा बाई 2 लिखा हुआ है यहाँ। जैसे मान लिया यहाँ पर cos 5 थीटा लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। सब मल्टीपल फॉर्मूला में मान लिया लिखा हुआ 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा, आधा एंगल कर देना है जो भी रहेगा। या 1 माइनस कॉस के एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करना है, क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, जो भी रहेगा उसका आधा कर देना एंगल, ठीक है ना। ओके, और ये बात तो पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा द होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, विजन है नहीं ना, ये सब मैंने बताइए। चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला कौन सा क्या बनेगा बताओ जरा। यस, 2 साइन स्क्वायर x/2, समझ में आया, फॉर्मूला लगाया, समझ में आया। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर x/2 का मतलब है कि साइन x/2 इसका होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। मैं दिखा देता हूं इसको एक बार तुमको। लिमिट x टेंड्स टू 0 2, इसको 2 को छोड़ दो अभी, मैं इसको लिखता हूं साइन x/2 का होल स्क्वायर है, ये ऐसा ही ना लिखा हुआ है। चाहो तो इस x को नीचे दे दो, मर्जी है तो दो, नहीं तो रहने दो, x², हटाओ x² रहने दो। तो तुमको करना क्या है कि जो एंगल होगा वही एंगल यहां लिख देना, फॉर्मूला बनाना है ना, तो उससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, लेकिन होल स्क्वायर करना है तो x/2 दिया कि x²/4 से डिवाइड किया था, x²/2 मतलब x/2 का होल स्क्वायर से डिवाइड किया तो x/2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाइड भी तो करना होगा, यानी x²/4 से मल्टीप्लाइड भी तो करना पड़ेगा। अब ये x² कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1/4, तो आंसर कितना आ गया, 1/2, आंसर कितना हो गया, 1/2। समझ में आया, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/2, समझ में आया तुमको। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं होगा, बात खत्म। तो तुमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर ये मैंने लिख दिया, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां से ऐसे लिख सकते थे। 2 को मैं बाहर ही दिखा देता हूं, ऐसे लिखो sin² x/2 है ना, यहां पर x² तो पहले से था, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकेंगे ना। अब बताओ कि इसकी वैल्यू कितना है, होल स्क्वायर है ना, 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही ना होगा, तो डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते थे 1/2, नहीं तो कंप्लीट ऐसे दिखाओ, समझा, कभी करो, चल लिया, लिखो लिखो जल्दी लिखो, फॉर्मूला भी लिखो, फॉर्मूला भी लिखो फटाफट, है ठीक है। तो छोटा कर देता हूं, तब तक लिखते रहना तुम लोग। नजर आ रहा होगा,
चलो लिखो, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 5x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, निकालो तो जरा। 1 माइनस कॉस 4x, फॉर्मूला वही लगेगा, यहां लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस के एक्स है, तो इसको लिखना है 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, 1 माइनस 4 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 थीटा का आधा, 1 माइनस कॉस 5 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, ऐसा मैं बता चुका हूं पहले भी, है ना। तो फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया हूं, लिखो। फॉर्मूला ही लिखा अभी तक, चल पर फटाफट। देखो, लिमिट x टेंस टू जीरो है, 1 माइनस 16/25, इसका आंसर है 16/25, होगा। देखो 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिखोगे, इसका आधा एंगल में लिखोगे ना, तुम्हारा क्या आंसर है। चलो आंसर बाद में हम मिला लेंगे, इसको क्या लिखोगे पहले ये बताओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ है 4, तो यहां क्या लिखना है, तो 2 साइन स्क्वायर 2x, अब फिर नीचे क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2, यही ना लिखना है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये तो खत्म हो गया, इधर चलते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब हम क्या करें, साइन स्क्वायर है, मैं होल स्क्वायर के ही फॉर्म में लिख देता हूं, होल स्क्वायर को अलग निकालता है, यहां भी होल स्क्वायर है वहां भी होल स्क्वायर है, ये साइन 2x है, ये क्या है साइन 2x है, ये क्या है साइन 5x बाई 2 है ना। तुम इसको क्या करोगे, 2x और इधर 2 2 जा 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दिया, यही ना करेंगे, डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 5x बाई 2, यानी कि हम इसको 5x बाई 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर से ना डिवाइड किया था, यही ना किया। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऐसे नहीं काटो, मैं एक बार लिख देता हूं इसको, 4x स्क्वायर है, इसको लिखना 25x स्क्वायर बाई 4, ये ना हो गया। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं, आंसर तो यही होना है, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 4 और नीचे क्या हो गया 25, ये 4 2 2 जा 4 था वो ऊपर चला गया, तो कुल मिलाकर कितना आंसर हो गया 16/25। समझ में आया। चलो एक बार देखते हैं दूसरा, इसी टाइप से क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं, फिर से उसको छोटा करके ऊपर कर दिया मैं, फॉर्मूला बरकरार है फिलहाल। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो
1 माइनस कॉस 9x 1 माइनस कॉस 7x, इसका आंसर बताओगे? जो भी फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तुम बैठो नहीं लास्ट में, तुम ध्यान दो। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ देता हूँ। 1 माइनस कॉस के एक्स लिखा हुआ है, कोई भी रहे, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, यह फॉर्मूला होता है, उसका यूज करना है। 81/49 तुम लोग का यही है, हैं? चलो देखते हैं। x टेंस टू 0 है ना, इसका फॉर्मूला क्या लेगा? 2 साइन स्क्वायर 9/2 9x/2, यहां क्या लगेगा? 7x/2, 2 कैंसिल हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर साइन स्क्वायर है, मैं अब ब्रैकेट को अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली उसी फॉर्म में लिख दे रहा हूं। 9x/2 है तो किसे डिवाइड करोगे? मतलब उसका होल स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी 81/4x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 81/4x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड भी करोगे। एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है, हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 9x/2 81, 9 9 जा 2 2 जा 81/4x स्क्वायर। यहां भी बोलो, ये 7x है बाई 2 है तो क्या करोगे? 49/4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड भी कर देंगे, मतलब यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये तो है ही, यहां पकड़ते हैं 49/4x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू तो मालूम है क्या आने वाला है, तो बच गया, यही ना आंसर होगा। नीचे नीचे 4 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 81, नीचे 49, यही आंसर है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? और बनाओगे? एक और बनाओ इसी टाइप से, लिख देते हैं 1 माइनस कॉस mx 1 माइनस कॉस nx लिमिट x टेंड टू 0। अब बताओ क्या आंसर होगा? डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हो, है ना? हमने देखा कि 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, 7 है तो 7 का उसका स्क्वायर 41, इससे पहले क्या था? 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 है तो 5 का स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब इसका आंसर m स्क्वायर है, इसका n स्क्वायर हो गया आंसर। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही ना मारोगे, लेकिन सिंप्लीफाई भी करना है, एग्जाम में भी अगर रहता है इस तरह से करना है व्यवहार। ठीक है, अब जैसे देखो, पहले कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला लिखवा देता हूं, उसके आधार पर वो दे रहा हूं। हो गया, इसको मिलाऊं? हैं? तुम छाप रही है? अच्छा, साइन
ए से अच्छा सी लिख देता हूं, पूरा मिट गया, चलो हटाओ, कोई बात नहीं। देखो साइन सी साइन डी, यही पढ़े हो गए इसीलिए लिख दिया मैंने। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस लिखा हुआ है, या मैं इसको हटा ही देता हूं, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर साइन ब्रैकेट है, साइन सी माइनस डी रहा तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस, ये एंगल है, ब्रैकेट ही दे देता हूं, बोल रहा है ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट एंगल ही है ना। अच्छा ठीक है, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos सी प्लस डी होगा, 2 cos, ठीक है, और cos c माइनस डी बाई 2, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मैं पहले लिख देता हूं साइन को, साइन c प्लस डी बाई 2, तो आंसर क्या होता है? d माइनस सी होता है, लेकिन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो c माइनस डी बाई 2 कर दिया, दोनों साइन में होगा, है ना। क्या हो जाएगा? -2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूला याद रखना, इसी बेस पर मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। साइन 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 साइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x माइनस साइन 6x बाई, क्या हुआ? साइन 3x माइनस साइन 5x। चलो इसको सॉल्व करो तो जरा, सॉल्व करो, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो फॉर्मूला बोलो, है यहां पर देखो फॉर्मूला कौन से लगेगा? सेकंड वाला। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? दोनों का सम 2x और 6x कितना होता है? 8/2 कितना होता है? डायरेक्ट 4 लिखने चलेगा? फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट यहां लिख दिया मैंने। फिर बोलो क्या होगा? इंटू साइन, फिर c माइनस डी, यानी 2x में से 6 गया, एक बार लिख देता हूं, 2x में से 6x गया बाई 2, ऐसे लिखना है ना। मैंने लिख दिया इसे ताकि कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि एक बात को ध्यान रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा होने पर क्या लिखते हैं हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया, ये क्या होता है? नहीं मालूम, टोमेटिक एकदम गोल है, माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस रहेगा तो क्या होता है? प्लस कॉस थीटा, प्लस होता है इसमें, टैन ऑफ माइनस थीटा, फॉर्मूला ध्यान लो, माइनस होता है केवल साइन, केवल कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक को छोड़कर, बाकी सब नेगेटिव होगा। जैसे कॉट ऑफ माइनस है तो भी नेगेटिव ही होगा, लेकिन सेक ऑफ माइनस है तो पॉजिटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब, कोसेक भी है, कोसेक भी है तो भी माइनस ही होगा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका इलाका है ASTC, कॉस का इलाका है, तो इसलिए कॉस की फैमिली, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल जो है
अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो ठीक नीचे माइनस थीटा कहलाएगा, यही है सेम एंगल, मेजरमेंट सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई करेगा। चलो इसका काम ही यहाँ पर था इसलिए बता रहा हूँ। बोलो ये कितना हो गया, बोलो 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला फिर वही है, सेम सेम। बोलो क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा cos 3x। अब मैं लिख रहा हूं तो इसको भी लिख ही देता हूं डिटेल में, क्या यहां तो डिटेल में लिख रहा हूं, और इंटू साइन 3x माइनस 5x बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। ये cos 4x है, यहां पर cos कितना हो गया 4x हो गया। ये क्या है साइन माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस 2x को क्या लिखोगे, चलो लिखो माइनस 2x फिलहाल। यहां क्या होगा माइनस x माइनस x, लेकिन ये फार्मूला में दोनों माइनस है, इसका माइनस 12 आएगा, इसका भी माइनस 12 आएगा तो प्लस बन जाएगा माइनस माइनस। लेकिन अगर ये 5x माइनस 3x होगा मान लेते हो तो ये पॉजिटिव होता तो वो नेगेटिव में लेना ही पड़ता, लेकिन दोनों हालत में ये नेगेटिव है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया माइनस साइन थीटा। एक बार लिख देता हूं, ये तो कैंसिल हो गया, लिखो माइनस साइन 2x, इसको लिखो माइनस साइन x, लेकिन यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां पर तुम चाहे डायरेक्ट लगाओ या साइन 2x को ब्रेक कर दो। अगर ब्रेक करना पड़ जाएगा तो क्या होगा, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना जरा, साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला होता है। बताओ इसे फॉर्मूला नहीं पता तुम लोगों क्या पढ़ रहे बट साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, है ना। या नहीं तो क्या करोगे, पहले ये फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों कंडीशन है, यहां से 2 कंडीशन से बनाता हूं, ठीक है। एक बना रहा इधर से, यहां पर लिखो साइन 2x है और यहां पर साइन x है, तो इसको लिखना क्या था, एक बार मैं लिख दिया यहां पर, तो इसको लिखना है 2 साइन x कॉस x बाई साइन x। साइन x कैंसिल, लिमिट लगा हुआ है, जगह नहीं था इसलिए लगा है, एक बार लगा देता हूं 2 cos x, यही ना था, तो 2 को तो बाहर कर दो, यहां पर 2 को यहां से हटा दो, तो इसकी वैल्यू कितना होता है x टेंड्स टू 0 cos x क्या होता है 1, आंसर क्या हो गया 2। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहां 2x से डिवाइड करो और 2x से मल्टीप्लाइड करो, इसको x से डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाइड करो, इसकी वैल्यू कितना हो गया, इसकी वैल्यू ये x से x कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया ओनली 2। ये 2 है ना, ये 2 था, ओनली 2। ऐसे भी बना सकते थे, है ना, जैसे मर्जी वैसे बनाओ। भाई फार्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, फार्मूला ही है ये पूरा, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट जो होगा वो फार्मूला पर ही डिपेंड करेगा। लिमिट वही है साइन x बाई एक्स, x टेंड्स टू 0 होने पर 1, cos x x टेंड्स टू 0 होने पर 1, tan x बाई एक्स 1, यही ना फार्मूला है। जैसे इधर देखो, यहां पर रहने देता हूं, वहां से तुम लोग देखते रहना, ठीक है, कॉपी करते रहो तुम लोग, तब तक हम लोग आगे चलते हैं।
चले देखो अब बस इसी तरह फार्मूला यूज करते जाना है। जैसे है, चलो एक बार देखता हूं, cosec x माइनस cot x बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 है, क्या था, cosec x माइनस cot x बाई एक्स, यही था ना, वह देख लेते हैं, cosec x माइनस cot x बाई एक्स, ठीक है, यही है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो हमने जो फॉर्मूला दिया है साइन कॉस और टेन में दिया है, कॉट कुट तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दें, सबको साइन कॉस टेन में चेंज करना है। तो पहले ये करो, या कॉस बाई साइन, फॉर्मूला लिख दो, जो फॉर्मूला होता है उसको लिखो, फॉर्मूला जो भी होता है लिखो, क्या होता है बोलो, अरे क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस कर रहे हैं, सॉरी 1 अपान, बहुत बड़ा है उसका, ये टाइम हो रहा है, 1 अपॉन साइन है, तो इसको क्या लिखोगे, कॉस बाई साइन करो, साइन कॉस में चेंज करो, एक ही टर्म में ले जाओगे ना, तब ना बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिखो 1 बाई साइन, इसको लिखो कॉस बाई साइन, क्लियर। एलसीएम लो, साइन एक्स पहले से है, इसको नीचे ले आते हैं, साइन एक्स, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा ऊपर जाके 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, देखो एलसीएम ले लिया, साइन एक्स हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1, यहाँ साइन एक्स, एलसीएम लिया तो 1, यहाँ कॉस एक्स, और ऊपर वाला cos x को नीचे लिख दिया। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया है, चलो बनाओ, क्या होता है, ओके, एक चीज यहां पर, यहां से इसको हटा ही देता हूं, इसको 1 से डिवाइड करोगे और 1 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये काम कर, कहानी खत्म। एक चीज ध्यान दो, मैं इसको केवल कॉपी कर दे रहा हूं, ये तो हमने पहला ही क्वेश्चन बनाया था ना, अभी समझ में आ गया क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन यही था ना अभी आज का ट्रिग्नोमेट्रिकल में है, क्या बोला, बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला याद हुए कोई गुजारा नहीं है। कब क्या करना है, ये पूरा कंडीशन पर ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री को ढंग से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो तुम्हारा कैलकुलस ही खत्म हो जाएगा, पूरा कैलकुलस। अभी तो कैलकुलस 12th में आएगा, तुमको पूरा कैलकुलस कौन संभालेगा, ट्रिग्नोमेट्री, यानी फार्मूला हर हालत में याद करना होगा, फार्मूला याद नहीं है, ये लिमिट्स भी कैलकुलस है, लिमिट्स क्या है, कैलकुलस का पार्ट है ये, तो बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए याद रखना पड़ेगा फार्मूला, क्लियर है। फार्मूला को यूज करो। थोड़ा सा हम कांस्टेंट टर्म में चलते हैं, नहीं कांस्टेंट टर्म एक क्लास अलग से लेंगे कांस्टेंट टर्म का, चलो इसको सॉल्व करो तो, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मिला लेता हूं एक बार, कहां गया, पलट कैसे देता है तुम जल्दी है, अभी मैंने कहां से लिखा था, हाँ यह है tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है भाई, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने मिला लिया थोड़ा सा, तुम जो इसको छोटा कर दो, बहुत बड़ा है, उसे क्या होता है कि मिटेने की कुछ मिल जाएगा, कुछ 3 है ये। अब इसको सॉल्व करो, tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, तो साइन को क्या करोगे, tan x को क्या करोगे, हाँ क्या करोगे,
क्या करोगे? अरे सब हम लोग तो 8वां 9वां 10वां पढ़ा था। tan x को क्या लिखते हैं? sin x बाई cos x। जैसे अभी हमने यहाँ पर cosec को लिखा, cosec को क्या लिखते हैं? 1/sin x। cot x को क्या लिखते हैं? cos x बाई sin x। ये सब नहीं पढ़ा है। और sec x को क्या लिखोगे अगर रहता तो? 1/cos x। साइन कॉस में चेंज करो, क्योंकि फॉर्मूला साइन कॉस में ही लिखा हुआ है सारा। लिखो लिमिट x टेंड टू 0, क्या करोगे? बोलो। एक्स क्यू को रहने दो, इसको लिखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यहां लिखो, ये ऊपर साइन एक्स है, नीचे एक तरह से 1 है, मैं 1 जानबूझ के लिखा है, एलसीएम लेने में बनेगा। कॉस एक्स 1 का एलसीएम कितना होगा? ऊपर लिखो नीचे लिखो? अरे बगल में तो जाएगा ही, कहने का मतलब मैं नीचे ही लिख देता हूं। एक्स क्यू है, यहां रहने दिया, और यहां कॉस एक्स लिखा है ना। साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन ले लो। 1/cos स्क्वायर नहीं कॉमन लिया, कोई बात नहीं, एलसीएम लेना लेने दो। अब हमको साइन एक्स लिखो, यहां से लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही ना आएगा है। एलसीएम ले लिया कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स शुरू में ही कॉमन ले लेते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे ही लूंगा, कॉमन तो लेना ही है। चलो मैंने क्या किया, साइन एक्स को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? 1 - cos x है ना। एक्स क्यू है ना, तो एक्स यहां लिखो, फिर एक्स स्क्वायर लिखो, और फिर लिखो cos x। लिमिट x टेंड्स टू 0 है भाई, इसकी वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू कितना है? 1। ये लास्ट में क्या करने आता है तुम लोग? दिखता नहीं इधर है। कितना होता है साइन एक्स बाई एक्स? कितना होता है? 1। साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1। 1 - cos x बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे तो वहां बता दिया हूं कि क्या होगा। कितना आया था? नहीं तो फिर से सिंप्लीफाई करो, एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसका काम है, इसका काम x टेंड टू 0 होने पर इसकी वैल्यू कितना होता है? अरे लिमिट x टेंड टू 0 होने पर, x टेंड टू 0 होने पर cos x क्या होता है? 1। लिमिट x टेंड टू 0 होने पर sin x बाई x क्या होता है? 1। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो बच क्या गया? एक बार लिख देता हूं, x टेंड टू 0 1 - cos x बाई एक्स स्क्वायर। इसका पहला ही क्वेश्चन है, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 - cos x को क्या लिखेंगे? हाँ क्या लिखेंगे? नहीं, 2 sin स्क्वायर, देखो ना लोग तो भूल गया, x बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। यहां क्या करोगे? 4। इसकी वैल्यू कितना हो गया? तो 2/4 आंसर हो गया, यानी 1/2 1/2 हो गया। सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ऐसे थोड़े काम चलेगा। कांस्टेंट टर्म कल दिखाएंगे, एक और मेथड रखेंगे। हालांकि अभी तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम भी है, लॉगरिथम का भी क्वेश्चन करा देंगे एक दो क्लास, क्योंकि लिमिट से तो ऐसे क्वेश्चन आता ही है, एनडीए में पक्का आएगा लिमिट से क्वेश्चन। 11th में तो बस एनसीईआरटी के आसपास ही आएगा, है ना।
एनसीईआरटी में भी है लेकिन बहुत कम है, ये सब नहीं दिया हुआ उतना। कांस्टेंट टर्म का एक ही क्वेश्चन है, बाकी फंक्शन और फंक्शन पर आधारित है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। मैं फंक्शन पर दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। क्या है, अभी कितना टाइम बाकी है? 1-2 मिनट बाकी है। क्वेश्चन नंबर 17 वही है cos 2x - 1 cos x - 1, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, चलेगा नहीं? एक इसका आंसर बता दो तभी छोड़ दूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 19 नंबर बताना है केवल। लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू सेक एक्स, इसका आंसर दे दो। बाकी तुम बताओगे आंसर है? x इंटू सेक एक्स, एक चीज ध्यान दे रखना, x टेंस टू 0 है, जैसे मैंने लिखा था sin x बाई एक्स है तो 1 होगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए लिमिट x टेंस टू 0 है, x बाई साइन एक्स है, इसकी वैल्यू कितना होगा? इसकी वैल्यू 1 होगा। देखो कैसे है, इसको x से डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई करो, ये x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितना होता है? इसकी वैल्यू 1। तो तुम ऐसा फॉर्मूला के रूप में भी ध्यान रख सकते हो कि x बाई साइन एक्स रहेगा तो भी 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 x कोसेक x रहेगा तो भी इसकी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर लिमिट x टेंस टू, मैं बात करूं cos x का, तो cos x की वैल्यू 1 होता है। अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर 1 अपॉन cos x है तो इसकी वैल्यू क्या होगा? तो भाई अभी मैंने लिखा भी था कि यहां पर cos x की वैल्यू, इसमें भी तो लिमिट लग रहा है ना, तो इसकी लिमिट वैल्यू कितना है? तो 1/1 क्या होगा? अरे लिमिट तो यहां भी लग रहा है ना भाई, लिमिट x टेंस टू 0 cos x है तो इसकी वैल्यू कितना हो रहा है? 1/1 कितना होता है? 1। इसका मतलब है कि अगर 1/cos x है तो भी 1 लिखोगे, अगर लिमिट x टेंस टू 0 sec x है तो भी इसकी वैल्यू 1 ही लिखोगे, क्योंकि 1/cos x है, 1/cos x बताए ना, इसकी वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहां पर ये चीज अलग है, लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैं इसको चेंज भी कर देता हूं cos में, तो x टेंस टू 0 पर cos की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये तो 1 हो गया, लेकिन ऊपर क्या हो गया? तो फाइनली क्या आंसर आया? 0 आंसर आ गया था इसका। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है।